नमस्कार। जर्नी ऑफ एक्टिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज तक हम डिस्कस करते आए हैं एक्टिंग सीखने के तरीके। उसमें मैंने कुछ बुनियादी बातें कही, बॉडी से लेकर वॉइस से लेकर इमोशंस को समझने से लेकर टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करें, और कुछ मोनोलॉग्स और कुछ सीन्स आपके सामने रखे, रसों की चर्चा हुई। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक YouTube के ज़रिए हम जितना बता सकते थे उतना बताया है। अब इसके आगे जो बहुत सीरियसली एक्टिंग को लेना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए भी हमारे मार्ग खुले हुए हैं। या फिर थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहाँ आप बाकायदा थिएटर करें और दूसरे एक्टर्स के साथ काम करें, और तब आप अपने क्राफ्ट को सुधारें, इम्प्रूव करें। तो उसके लिए भी हमारे रास्ते खुले। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नए साल में जनवरी 2022 में 10 जनवरी से हम एक 3 महीने का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी एकेडमी ललित परिमू एकेडमी और मिस्टिक एक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा है 3 मंथ्स प्रोडक्शन बेस्ड वर्कशॉप तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको एक नाटक में काम करने का अवसर भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हर उस व्यक्ति को, हर उस स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जो थोड़ा सा इस काम को लेकर, एक्टिंग के काम को लेकर गंभीरता से प्रवेश करना चाहता है। और हाँ, नया साल आ चुका है, तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये नया साल आपके जीवन में नई उमंग, नई प्रकार की आशाएं, उत्साह और हर तरह से कामयाबी लेकर आए, भौतिक, मानसिक और आत्मिक जगत में। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। इस नए साल में हम सबको वैसे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही, और इसकी कामना कर रहा हूँ मैं अपने लिए भी और सभी देखने वालों से भी। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आप आ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में बता सकते हैं, तो हम आपके संपर्क में आ जाएंगे। और दूसरी बात, आज से और कुछ आने वाले सप्ताह मैं नए विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ। वो है हाउ टू फाइंड वर्क, काम कैसे पाएं। इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, बॉम्बे शहर में, मुंबई शहर में, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और बड़ा ही कट-थ्रोट कंपटीशन से भरा हुआ शहर है, तो यहाँ पर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये उस व्यक्ति पर अप्लाई होती है जो अभी मैदान में उतरना चाहता है, जो ये उस पर भी अप्लाई होता है जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आया है, चाहे वो FTI हो या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या लखनऊ या भोपाल में किसी बड़े थिएटर से 3-4 साल काम करके आया हो, या 10 साल का थिएटर एक्सपीरियंस लेके आया हो। ये मेरे इन पॉइंट्स को उन सब पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि मुंबई शहर थोड़ा डिफ़िकल्ट शहर है और ये भारत के दूसरे छोटे शहरों से बिल्कुल अलग है। अच्छाई ये है कि हार्डकोर प्रोफेशनल है, हार्डकोर प्रोफेशनल के साथ साथ रूथलेस है और कट थ्रोट कंपटीशन है। एक रोल के लिए यहाँ पे 100 दावेदार हैं। यहाँ तक कि जो बड़े एक्टरों के लिए या सीनियर एक्टर्स के लिए भी जो रोल्स निकलते हैं, तो उसमें भी एक रोल के लिए 15-15, 10-10 दावेदार होते हैं। तो कंपटीशन हर जगह है। अब नए आदमी के लिए जिसने मुंबई में अभी जर्नी शुरू की है या करना चाहता है, तो उसके लिए क्या टिप्स हों, तो आज का ये वीडियो उसी टिप्स को लेकर है। तो सबसे पहला टिप जो मैं जनरली अपने एकेडमी में भी स्टूडेंट से कहता हूँ, वो है गोल सेटिंग। गोल को तय कीजिए, एक क्लियर कट प्लान बनाते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। 1 साल से लेकर 5 साल तक का एक क्लियर कट गोल बनाइए और उसको डायरी में लिखिए या अपने कंप्यूटर में नोट्स में लिखिए। उसको नोट बनाइए और रोज़ उसको देखते रहिए। तो गोल कैसे होंगे, इस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। पहला गोल क्या है कि आप कहाँ काम करेंगे, कहाँ काम ढूंढेंगे। तो
आपके पास जो एरियाज़ है वो है थिएटर, टीवी, एड फिल्म्स, फीचर फिल्म्स, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये आपके पास एरियाज़ हैं। और वैसे मार्केट में जो तरीका है, जो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि जो सामान्य तरीका है वो है ऑडिशन देने का, कास्टिंग डायरेक्टर्स के संपर्क में आना और उन्हें अपना बायोडाटा या अपना कोई लिंक देकर, और वो आपको यदा कदा जब भी आपके चेहरे और आपकी व्यक्तित्व को सूट करता हुआ कोई रोल होगा तो उसके लिए आपको बुलाएंगे और आप ऑडिशन देंगे। और अगर ऑडिशन में आप सफल हुए या आप चुने गए तो आपको काम मिल सकता है। तो ये एक सामान्य सा तरीका है, इसको लेकर ही लोग अभी जानते हैं। लेकिन ये तरीका बड़ा ही बेसिक तरीका, और ये वैसा ही है जैसा नौकरी पाने के लिए आप एक आवेदन पत्र देते हैं, अपना बायोडाटा भेजते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, जिसे भी नौकरी पानी है वो यही करता है। तो ये एक्टिंग के फील्ड में भी ऑडिशन एक प्रकार का बहुत बेसिक लेवल पे नौकरी पाने जैसा है। लेकिन मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोचें कि कुछ मोनोलॉग्स याद करके, कुछ सीन्स की तैयारी करके अगर आप ऑडिशन को क्रैक कर पाएँ तो ये आपकी भूल होगी। ऑडिशन में डेफिनेटली वैसे आपसे 8-10 लाइनें बुलवाई जाती हैं, लेकिन यदि आपको एक पूरा कैरेक्टर जीने का अनुभव नहीं है तो वो 8-10 लाइन्स भी आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो एक चरित्र को जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नाटक करने चाहिए। तो सबसे पहली बात उन एक्टर्स के लिए जो एकदम नए हैं और सिर्फ यूट्यूब से ही सीखकर आगे बढ़ रहे हैं या छोटी मोटी वर्कशॉप की है और नाटकों का कोई अनुभव नहीं है, तो पहले वो कुछ नाटक करें, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करें और जो भी उसके लिए संघर्ष होता है वो करें, उस संघर्ष से गुजरें। जो बहुत अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ पे कई बार 1 साल आपको बैक स्टेज पर काम करने को मिलेगा और आपको कोई रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस ग्रुप में 25-30 लोग बरसों से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आपको कोताही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शर्म और कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। तो बैक स्टेज का काम करते करते आप कभी ना कभी एक रोल को कर पाएंगे, और जब आप उस रोल को कर पाएंगे और ऑडियंस फेस करेंगे, खासकर लाइव ऑडियंस, तो आपका अनुभव बढ़ेगा, आपको अपनी टेक्निक को शार्प करने का मौका मिलेगा। थिएटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप 2 घंटे के नाटक में अगर आपका केवल 10 या 15 मिनट का रोल है और उसमें केवल 3 सीन है और 3 सीन पूरे 2 घंटे में एक 20-20 मिनट के बाद आते हैं, तो उसके लिए भी जो आपकी मेंटल अलर्टनेस और एकदम सिपाही की तरह जो तैनात होकर आपको रहना पड़ता है 2 घंटे के लिए, और 1 घंटा पहले शुरुआत से ही, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और लाइव जब आप परफॉर्म करते हैं, जिंदा ऑडियंस आपके सामने रहती है और अंदर आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं, स्टेज फ्राइट होता है, उसको चीरते हुए, उससे युद्ध करते हुए जब आप अपने सीन को परफॉर्म करते हैं, तब आपका परफॉर्मेंस लेवल अपने आप धीरे धीरे उठता है। यही चैलेंजेस है जीवन में, हर प्रगति चैलेंज के साथ ही होती है। ये बात एज ए रूल सभी लोग याद रखें। संघर्ष से ही जीवन चलता है और हर इम्प्रूवमेंट से पहले एक ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या बैरियर आता है, तो उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन में किसी भी मार्ग के लिए अप्लाई होता है। तो आप कोशिश करें कि लाइव ऑडियंस को फेस करें और तब आप ऑडिशन में अच्छा कर पाएंगे। जो सिर्फ मोनोलॉग से ही जी रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम ये 8-10 लाइनें अपने आप करते रहें और पूरा चरित्र जीने का कोई अनुभव नहीं है उनको, तो उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अगर उन्हें वो रोल मिल भी गया, कोई लंबा रोल, तो वो न्याय कर नहीं पाएंगे और वहाँ फेल हो जाएंगे। तो वहाँ उन्हें दे विल हैव टू कट अ सॉरी फिगर। ये होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए ऑडिशन भी जाना है, ऑडिशन भी क्रैक करना है, लेकिन पहले अपनी तैयारी पूरी करें, पहले अपने आप को मजबूत बनाएं। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए गोल सेटिंग में, द वेरी फर्स्ट टारगेट शुड बी टू डू थिएटर। एंड व्हाट शुड बी टारगेट? 10 प्लेस, 10 नाटकों का आप एक गोल सेट करें पहले, और उसके अलावा ढेर सारे नाटक देखते रहें। अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आए हैं जहां आपने नाटकों की अच्छी खासी ट्रेनिंग ली है, तो आपका ये गोल सेटिंग अलग हो जाएगा, जो मैं थोड़ी देर के लिए बताऊंगा आपको।
तो पहले आप ये गोल सेट करें। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, जो किसी अमीर परिवार से नहीं हैं और जिनके माँ बाप या चाचा मामा कोई किसी बड़े ओहदे पे नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स के दम पर डायरेक्ट फिल्म्स में जा सकते हैं या उन्हें मौका मिलता, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास परिवार से हैं और उनके कोई डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट कनेक्शन बड़े ओहदे पर फिल्म इंडस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में नहीं है या टेलीविजन इंडस्ट्री में कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो प्योर मेरिट के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, ये मेरे सुझाव और सजेशंस सब उन्हीं के लिए है। तो पहला टारगेट मैंने बोला थिएटर करें, और ये चाहे 1 साल का रखें या 2 साल का रखें। मैं कहता हूँ 2 साल का रखें। 2 साल आपको सिर्फ थिएटर करना है, उसमें 10 प्ले में एक्ट करने का टारगेट लीजिए और 2 साल में 10 प्ले में एक्ट कीजिए बैक स्टेज के साथ साथ। आपकी शिद्दत देख के वो डायरेक्टर थिएटर का आपको रोल देगा किसी न किसी प्ले में। और उसके अलावा जितना ज़्यादा प्ले देख सकते हैं उस शहर में, अगर आप छोटे शहर से आ रहे हैं तो छोटे शहर में ही आप 10 थिएटर का 10 प्ले करें, या ऑलरेडी आप मुंबई में हैं तो यहाँ भी 10 प्ले करने का टारगेट लें और उसमें रोल करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। और उसके साथ साथ यहाँ जितने भी थिएटर हाउसेज हैं, जितने भी ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ जा के दूसरों के नाटक देखें, उनको एनालाइज करें, उस पर विचार करें कि उन नाटकों में क्या अच्छा था, टेक्स्ट क्या था, एक्टर्स ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस एक्टर ने अच्छा किया। उसके अलावा जब आप किसी प्ले को देखने जाते हैं स्टडी की दृष्टि से, तो आपके साथ दूसरे सीनियर एक्टर्स भी होने चाहिए या उस ग्रुप का डायरेक्टर होना चाहिए जो आपको टीचर की तरह समझाए कि इस प्ले की खासियत क्या थी, मूवमेंट के एरिया में किस एक्टर ने अच्छा किया, फिर स्पीच के मामले में कौन अच्छे थे, फिर डिक्शन के मामले में कौन अच्छे थे, फिर इमोशनली कौन ज़्यादा अच्छी पकड़ रख रहा था, उसके अलावा स्टेज चार्म किसमें ज़्यादा था, फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे लाइटिंग का डिपार्टमेंट है, सेट्स का डिपार्टमेंट है, कॉस्ट्यूम एंड प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट है, बैकग्राउंड म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है, और एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो प्ले की होनी चाहिए जिसमें ब्लॉकिंग आती है, डिज़ाइनिंग आती है, सीन डिज़ाइन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उस सब को एनालाइज करें, स्टडी करें और उसको अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करते रहें। इस तरह से आप ट्रेन होते जाएंगे। तो ये पहला टारगेट हुआ। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कोरे हैं, जिन्होंने कोई थिएटर नहीं किया, चाहे वो छोटे शहर में हो चाहे वो मुंबई में हो। अब हम आते हैं उनके लिए गोल सेटिंग जिन्होंने थिएटर कर लिया। मान लीजिए आपने थिएटर किया, तो अब क्या करेंगे आप? अब कैसे अप्रोच करेंगे? तो गोल सेटिंग में मैं दूसरा पॉइंट जो ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक समझ होनी चाहिए अपने को लेकर। आपको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए स्वयं को लेकर। आपकी जो उम्र है, अगर आप 22, 23, 24 साल के हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इसी तरह के रोल के लिए प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप प्रयास करें टीवी सीरियल्स और एड फिल्म्स। और 1 साल, आज वेब सीरीज़ का भी ज़माना है तो वेब सीरीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मन में और डायरी में, नोटबुक में ये आप अपना ये टारगेट्स लिखें, गोल सेटिंग्स की हेडिंग में ये टारगेट्स लिखें कि मैं 1 साल सिर्फ टीवी सीरियल्स में प्रयास करूँगा। अब उसमें भी क्या होना चाहिए, कैसे प्रयास करेंगे आप? मैंने जो कहा कि आपको अपने बारे में समझ होनी चाहिए, आप किस तरह के रोल में फिट होते हैं। ये एक एक्टर को थिएटर करते करते ये अनुभव हो जाना चाहिए। मैं आपको कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, चूँकि वो काम करते हैं फिल्म डायरेक्टर्स के साथ, फिल्म डायरेक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर्स को बताते हैं कि ये हमारी कास्टिंग है। अब 50% कास्टिंग आपके चेहरे और बॉडी को लेकर होती है। तो ये बात समझिए पहले। तो ये प्लस पॉइंट भी है, ये माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपका जैसा चेहरा है और आपका जैसा बॉडी है, उससे टैली खाता हुआ ही कैरेक्टर आपको दिया जाएगा या आपको मिलेगा। तो आप अपने मन में खुद एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ये सोचें कि आप किस तरह की कैटेगरी में फिट होते हैं।
तो इसके लिए आपको टीवी सीरियल्स देखते रहना होगा, वेब सीरीज देखते रहना होगा और ख़ुद आपको समझना होगा कि मैं इस तरह के रोल में फिट होता हूँ। और वो क्या रोल है? अब एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक एक रेंज है कैरेक्टर्स का जिनका इस्तेमाल हमारे आज के टीवी शोज़ में और वेब सीरीज़ में हो रहा है। मैं फिल्मों से आपको हटा रहा हूँ कि आप फिल्मों में अभी प्रयास न करें, खासकर मिडिल क्लास की वो फैमिलीज़ के बच्चे जिनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो सिर्फ ऑडिशन के रास्ते से ही जाएंगे। मैं उनके लिए गोल सेटिंग तय कर रहा हूँ। तो पहला गोल सेट ये करें कि ऐसे सीरियल्स को देखें कि उनमें आप कहाँ फिट होते हैं। अगर आप 25 साल के युवक हैं या 24 साल की लड़की हैं तो, और आप सुंदर हैं, आपका चेहरा मोहरा अच्छा है, आप देख रहे हैं बहुत सारे टीवी शो, आपको पता है कि मेन लीड, मेन बॉय और मेन गर्ल की जो डिमांड है अभी टेलीविज़न में और वेब सीरीज़ में भी, उसमें अगर आप फिट होते हैं तो आप उसको अपना गोल सेट कीजिए और उससे नीचे मत जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल उस तरह के रोल्स के लिए ही आप प्रयास कीजिए। प्रयास कैसे करना है ये आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा मैं कि किस तरह से अप्रोच करना है, लेकिन पहले गोल सेट कीजिए और उसको लिखिए, आप एक डायरी में लिखिए कि मेरा ये टारगेट है। और आप अगर 30 साल के हैं, 35 के हैं, तो उसी के अनुकूल आप अपने लिए रोल चुनें। सोचें कि मैं इस रोल में फिट होता हूँ। 30 या 32 साल की जो लड़की है उसको तो मदर के लिए ही सोचना चाहिए। 35 साल से ऊपर का जो लड़का है उसको भी फादर के रोल के लिए ही सोचना चाहिए, या किसी नेबर, इम्पॉर्टेंट अंकल या इस तरह के रोल्स के लिए ही सोचना चाहिए। अगर आपका चेहरा उस तरह से थोड़ा सा मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाला दिखता है तो, और अगर आपका चेहरा वैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे नौकर के रोल मिलेंगे या मुझे अंडरडॉग्स वाले जो कैरेक्टर हैं, कहीं कोई गुंडा है, कहीं कोई दुकानदार है या किसी छोटी जात का कोई व्यक्ति दिखाया जाता है, तो उस तरह का अगर आपका चेहरा मोहरा है तो आप अपने आप को उसी के लिए तैयार कीजिए। मत फंसिए किसी तरह की गलतफहमी में, तो उससे आपके दुख कम होंगे। आप सोचिए और आप मन को बोलिए कि आप इस रोल के लिए फिट हैं, इस तरह के रोल के लिए फिट हैं। यह आपको, आपकी अपनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप ऑडिशन देंगे, नहीं होगा तो आपको दुख होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो जब आपको पता होगा तो आपका पूरा प्रयास एक दिशा में जाएगा, फोकस्ड होगा। तो जितने भी वेब सीरीज़ और टीवी शो में आपको कहीं बुलाया जाता है तो आप खुद देखिए कि क्या इस रोल में आप फिट हो रहे हैं, तो ही जाइए, नहीं तो मत जाइए। नहीं तो तब तक थिएटर कीजिए और थिएटर से अपने आप को और शार्प कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। यदि आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं और आपने लंबा समय थिएटर को दिया है या किसी इंस्टीट्यूट से आए हैं और आप रोज़ी रोटी इसी से कमाना चाहते हैं, तो थिएटर करते रहिए और रुपए पैसे के लिए आप एड फिल्म्स में ट्राई कीजिए और एड फिल्म्स में अपनी पिक्चर भेजिए और लगातार भेजिए, और जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके पीछे पड़ें और उन एड फिल्म्स में काम, उससे मिलने वाले काम से अपने पैसे बनाएं। इसके अलावा अगर आप एक ठीक ठाक एक्टर बन गए हैं, आपकी आवाज़ ठीक ठाक है, आप डबिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसको अपनी गोल सेटिंग में रखें कि रोज़ी रोटी के लिए मैं डबिंग करूँगा या रोज़ी रोटी के लिए मैं वॉइस ओवर्स करूँगा। तो उस ट्रैक पे जाएं। तो उसके लिए जो करना है, ऑडियो क्लिप्स बनानी है। आजकल ऑडियो की दुनिया में भी बहुत काम हो रहा है, नेट पे बहुत काम हो रहा है, पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत काम हो रहा है, स्टोरी टेलिंग में बहुत काम हो रहा है। तो आप वहाँ ऑडिशन देके अपनी आवाज़ के ज़रिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति मुगालते में रहे, गलत फहमी के शिकार ना हो। एक्टिंग के प्रोफेशन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अक्सर 90% लोग यहाँ गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं किसी बड़े स्टार से इंस्पायर होके और ख़ुद चाहते हैं कि वैसा बने। ये एक गलत अप्रोच है। मैं अक्सर अपनी एकेडमी में और इन लेक्चर्स में, शुरुआती लेक्चर्स में भी मैंने कहा था कि आप एक विद्या सीख रहे हैं, वैसे ही सीखिए जैसे किसी भी विद्या को सीखा जाता है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, या कोई कंप्यूटर स्किल हो, या कोई भी स्किल हो, गार्डनिंग जैसा स्किल हो, या क्ले पॉटरी बनाने का कोई स्किल सीखने के लिए आप जाते हैं ना कहीं पे, तो वैसा ही स्किल सीखिए आप। स्किल है, हुनर है,
और इस हुनर को बाकायदा सीखिए, और इसके ज़रिए जो रुपया पैसा कमाना है वो जब आप थोड़ा सा महारत हासिल कर लेते हैं वो तब आपको अपने आप मिलेगा। प्रकृति अपने आप देती है, फिर आपको उसके लिए फिर ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन पहले उस सब्जेक्ट को जानिए, उसको मास्टर कीजिए। तो ये मैंने आज एक पॉइंट आपके सामने रखा, गोल सेटिंग। इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जाने से पहले, आज की इस बातचीत को समाप्त करने से पहले, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। ये नववर्ष 2022 आपके लिए हर प्रकार से मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। और जाते जाते एक छोटी सी विनती कि इन वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो अच्छा लगेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आज की बातचीत यहीं पर समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।